अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, कल हमने रिवॉर्ड जो है उसको पढ़ा था और इसका लास्ट वाला पैसेज रह गया था। ये आपका जो सेकंड पेज है, इसकी सेकंड लास्ट लाइन तक हम लोगों ने किया था, अब विक्ट्री तक। नेक्स्ट आज इसको कंप्लीट करते हैं। एज़ ही केम टू द फर्स्ट, जैसे ही वो पहली रुकावट की तरफ आया, ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए ऊपर देखा, विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, एक हल्के से अफसुर्दा तासुर के साथ, टूवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही चबूतरे की जानिब देखा, एज़ दो जैसे कि ही आस्क्ड सम क्वेश्चन, उसने कोई सवाल पूछा हो, विद हिज आइज़ अपनी आंखों से। वट एवर द क्वेश्चन वाज, ये जो भी कोई क्वेश्चन सवाल था, इट वॉज एट वंस अंडरस्टूड, इसको फ़ौरन ही समझ लिया गया। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिम, शाही मुस्कुराहटें उसकी तरफ दिखाई दी। एंड जेंटल अपलॉज, और हल्की हल्की तालियां ब्रोक आउट, बजना शुरू हो गई, फ्रॉम एवरी हैंड, हर हाथ से। ठीक है, अपलॉज होता है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, जो है क्लैपिंग करना। वंस ही ओके रॉयल, ठीक है, विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जो कि वो फ़ौरन ही समझ गया। एंड द ओल्ड बेंट फॉर्म, और वो बूढ़ा झुका हुआ जिस्म या बूढ़ा झुका हुआ इंसान जो था, मूव्ड ऑन अवे फ्रॉम द हर्डल, उस रुकावट से दूर चला गया। वंस, एक बार ही, रेज्ड अ हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स, सबसे नीचे वाले झूलों को छूने के लिए, दैट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो कि छत से लटक रहे थे। बट अगेन द अपलॉज ब्रोक आउट, लेकिन एक बार फिर तालियां बजना शुरू हो गईं। अश्योरिंग हिम, उसे यकीन दिलाते हुए, दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि उसकी तरफ से किसी बाकायदा जो है अमली कार्रवाई जो है उसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। एंड सो, और इस तरह से, हैविंग मेड हिज बोज, ठीक है, मेड हिज बो करना होता है झुकना, ठीक है, ताज़ीम के तौर पे झुकना। हैविंग मेड हिज बोज, ताज़ीमी सलाम करते हुए, ही वॉज लेड टू अ सीट, उसे एक सीट की तरफ ले जाया गया। हिज लाइफ्स एम्बिशन अचीव्ड, उसकी ज़िंदगी भर का मकसद जो था वो हासिल हो चुका था। इट मस्ट हैव बिन टेकन हिम मोर दैन 60 ईयर्स टू डू इट, उसे ऐसा करने में 60 साल से भी ज़्यादा का अरसा लग गया होगा। सिंस फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, जब से उसे पहली बार वो अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया था। बट ही डिड इट, लेकिन उसने इसको किया। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना लंबा अरसा किसी एक चीज़ के ऊपर डटे नहीं रहते। एंड जॉर्कन्स अटर्ड अ क्वाइट साई, और जॉर्कन्स ने एक खामोश आह भरी, हल्की सी आह भरी। सो क्लियरली मॉर्निंग ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, बहुत वाज़े अंदाज में मॉर्न करना, अफसोस करना, ठीक है, दुख का इजहार करना, किसी लॉस्ट एम्बिशन, किसी तर्क किए गए मकसद के ऊपर बहुत वाज़े अंदाज में अफसोस का इजहार करते हुए। दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जो कि शायद उसने खुद छोड़ दिया था। दैट इवन तरबत आस्क्ड हिम, नॉट इवन तरबत आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, और उसके बारे में तरबत जो था, हत्ता कि उसने भी नहीं पूछा कि ये क्या था। ठीक है, यही इस स्टोरी का जो है थीम भी है, और इसका मॉरल लेसन भी है कि अ मैन हु रिमेन्स डिटर्मिन्ड, कि जो शख्स जो है वो पुख्ता आज़म रहता है, अपनी क़ुव्वत इरादी को मजबूत रखता है, एंड कीप्स ऑन हिज स्ट्रगल, और अपनी कोशिश को जारी रखता है, विंस हिज एम्बिशन, अपने मकसद को हासिल कर लेता है। ओके, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स जो हैं वो बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोग देख लें, ये साथ इसके कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब, क्लब में क्या मौजू जो था वो ज़ेर बहस था। ठीक है, इसका आप कर लें कि द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब वाज द रोल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन फॉर सक्सेस। ठीक है, यही था ना कि कामयाबी के लिए मौका और अज़्म दोनों के किरदार के बारे में वो बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, सम सेड दैट अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, कि इसके लिए मौके की ज़रूरत होती है, एंड सम सेड दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, कि सिर्फ पुख्ता अज़्म जो है उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड तरबत थिंक ऑफ जॉर्गन्स आर्ग्यूमेंट, तरबत ने उसके आर्ग्यूमेंट्स, दलाइल के बारे में क्या सोचा।
तरबियत जब ज्वाइन उसने किया था तो सारा का सारा उसका वोट था ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन के हक़ में उसने अपने सारे दलाइल दिए थे। लेकिन उससे क्या था कि तरबियत ने डिसएग्री किया था। तरबियत डिसएग्रीड विद जॉर्कन्स, उसने उससे एग्री नहीं किया था। ही थॉट दैट हिज आइडियाज़ वर इम्प्रैक्टिकेबल, कि उसके ख़यालात जो हैं वो काबिल अमल नहीं थे। ही सेड दैट जो है ओनली डिटर्मिनेशन वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस बट नेसेसरी क्या मींस या रिसोर्सेज जो हैं वर आल्सो नीडेड। उसका ख्याल था कि सिर्फ़ और सिर्फ पुख्ता आज़म ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ ख़ास किस्म के कोई ज़रूरी जो है मींस, कोई रिसोर्सेज जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड जॉर्कन्स कन्विंस, उसने कैसे उनको कायल किया दैट अ मैन कुड बिकम स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा, कि वो सहारा के रेगिस्तान में स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है। ही कन्विंस्ड या ही सेड दैट अ मैन कुड बिकम स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा इवन इफ़ ही डिडंट हैव मनी, हत्ता कि अगर उसके पास रकम भी ना हो तो फिर भी वो बन सकता है। ही सेड दैट ही वुड मेक द मनी, वो रकम का इंतज़ाम करेगा। बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, वहाँ पे एक स्केटिंग रिंक जो है वो बनवाएगा। एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, ठीक है। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट इफ़ ही रियली गेव ऑल हिज टाइम टू इट, अगर उसको पूरा अपना वक्त देगा तो। फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ डिड गॉर्जाइस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग, उसने अपने मुल्क के लोगों को कैसे परसुएड करना, तरगीब देना, मोटिवेट करना, उनको कन्विंस करना, ठीक है, कैसे उसने उन लोगों को परसुएड किया, उस चीज़ की तरफ माइल किया कि उनका मुल्क जो है वो कैसे मजबूत हो सकता है। ही टोल्ड देम दैट इट वुड बी अ ग्रेट एग्ज़ाम्पल, कि ये बहुत आला मिसाल होगी, टू हैव अ यंग एथलीट एट कोर्ट, कि दरबार में एक नौजवान बाजीगर हो, एथलीट हो, एग्जिबिटिंग परफेक्ट फ़िज़िकल फ़िटनेस, जो कि मुकम्मल जिस्मानी सेहत जो है उसकी नुमाइश करे। एंड सच एन एग्ज़ाम्पल वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स, इस किस्म की मिसाल से उनके सिपाही जो हैं वो मजबूती जो है उनको मिलेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जाइस, गॉर्जाइस या गॉर्जियस के पेरेंट्स का क्या व्यू पॉइंट था, उनका क्या राय थी, नुक्ता नज़र था। द पेरेंट्स थॉट दैट, उसके पेरेंट्स का ख्याल था दैट थिंग्स टुक टाइम, कि चीज़ें जो हैं वो वक्त लेती हैं। एंड इफ़ अ मैन वांट्स टू अचीव हिज एम्बिशन, अगर कोई शख्स अपना मकसद हासिल करना चाहता है, ही विल हैव टू वर्क हार्ड कॉन्स्टेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसे बहुत लंबा अरसा जो है मुसलसल अपने मकसद को हासिल करने के लिए काम करना पड़ेगा। और यही चीज़ उन्होंने बताई है कि गॉर्जाइस जो है उसको बिल्कुल जब उसने अपने एम्बिशन को अचीव किया तो फिर उसको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो ठीक थे, ठीक है। उसके पेरेंट्स का ख्याल था कि डिटर्मिनेशन के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो भी रिक्वायर्ड होती है सक्सेस के लिए, और इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रगल करना पड़ती है। ओके जी, 6 है व्हाट वर द अरेंजमेंट्स मेड ऑन द फंक्शन, क्या क्या इंतज़ामात किए गए थे। ग्रेट कर्टन्स of red and gold were hung along the walls. High swings of acrobats were hung down, and a row of neat hurdles was arranged on the polished floor. इस तरह आप 3-4 लाइन्स जो हैं उसमें लिखें। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनाग्रेशन, जो इनाग्रेशन का मंज़र था, इफ्तिताही तकरीब का जो मंज़र था वो बयान करें। उसमें बताएं आपके लाइट्स जो हैं वो ग्लिटर कर रही थी, और एक बैंड जो है वो सॉफ्टली म्यूज़िक प्ले कर रहा था। डोर्स व्हेन द डोर्स ओपन विद अ फ्लड ऑफ लाइट एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म अपीयर्ड फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, अपनी पूरी ज़िंदगी के काम की ताजपोशी के लिए आया, ठीक है। हैविंग मेड हिज बोस ही वाज लेड टू अ सीट, और उसको तज़ीमी इस्लाम के बाद उसे उसकी सीट की तरफ ले जाया गया। 8th है व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस या गॉर्जाइस ऑन द ओकेजन, उस मौके पे उसकी क्या फीलिंग्स थी। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, ठीक है, बिलाशुबा वो वाकई बहुत खुश था। बिकॉज ही हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन, उसने अपने मकसद को हासिल कर लिया था।
बट जैसे हमने उसमें पढ़ा है कि वो स्लाइटली सैड दिखाई दिया, ठीक है। ही वॉज सैड बिकॉज इट हैड टेकन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू अपॉइंट हिम एज अ कोर्ट एक्रोबैट। उसको मतलब वो बनने में बहुत लंबा टाइम लग गया था। ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू परफॉर्म, ठीक है। अब इतना वो बूढ़ा था कि वो किसी किस्म के कोई ट्रिक्स जो हैं वो एक्रोबैट्स वाले वो उनको परफॉर्म नहीं कर सकता था। इस वजह से उसने रॉयल प्लेटफॉर्म की तरफ देखा भी था विद क्वेश्चनिंग आइज़, अपनी आंखों से सवाल करते हुए, लेकिन उन लोगों ने फिर उसको श्योर करवाया कि उसको किसी किस्म की एक्चुअल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसमें आप लिखें दैट ही वॉज़ वेरी हैप्पी, ही वॉज़ हम्बल, ठीक है। ही वॉज़ नॉट एरोगेंट but he was slightly sad because it took him more than 60 years to achieve his ambition. ओके जी, है 9th वाला है डिड गॉर्जियस यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन। क्या उससे अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई मुख्तसर रास्ता उसने इख्तियार किया था? नॉट एट ऑल, ही डिड नॉट यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन, ठीक है। उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत की थी। एंड कन्विंस्ड द पीपल एंड द रूलर्स ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क के लोगों और हुक्मरानों को उसने कन्विंस किया था। एंड देन गॉट हिज एम्बिशन, और फिर उसने अपना मकसद हासिल किया था इन मोर दैन 60 ईयर्स, 60 साल से भी ज़्यादा के अरसे में। लास्ट वाला है हाउ लॉन्ग हैड गॉर्जियस टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन, कितना उसको टाइम लगा था? ही हैड टू स्टिक टू हिज एम्बिशन फॉर मोर दैन 60 ईयर्स, ठीक है। 60 साल से भी ज़्यादा अरसा लग गया था। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही मेड कंटिन्यूस एंड स्ट्रेनस एफर्ट, ठीक है। उसने मुसलसल और स्ट्रेनस बहुत सख्त किस्म की एफ़र्ट की थी इसको हासिल करने के लिए। ये क्वेश्चंस कर लें, साथ में ये पंक्चुएशन है और करेक्शन आपकी आ गई है। उसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी इफ़ अ मैन, ये है जॉर्कन सेड दैट इफ़ अ मैन, ओके जी। वॉज, अच्छा ठीक है, ये इसमें है बी की फॉर्म्स आपने लगानी है। अच्छा जो ये करेक्शन है बेटे, आप में इसमें बी की फॉर्म्स का पता है ना, बी की फ़र्स्ट फॉर्म होती है इज़ एम आर और सेकंड इसकी होती है वाज वर, तो इसी तरह आपने सेकंड इसकी फॉर्म्स लगानी है। जॉर्कन सेड दैट इफ़ अ मैन was determined to get anything and stuck to it long enough he got it. If a man wanted to be second form and can की जगह could आ जाएगा, और ये क्या है, he would make, would के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। देन है he be skating champion, यहाँ पे आप करेंगे he would be skating champion if he really give की जगह gave, ठीक है, all his time. It was thought that the glory of the country would be increased if the post of court acrobat were created, यहाँ पे if के बाद आपने were का वर्ड लगाना है। It was decided that a good athlete could be found, can की जगह could आ जाएगा। They would have made him, ठीक है, तो वो उसको बना देते कोर्ट एक्रोबैट। पंक्चुएशन इसकी आ जाएगी और बस ये आपने इसको अच्छी तरह से करना है। और नेक्स्ट वाले जिस सीक्वेंस में आप लोग जिस तरतीब के साथ अपने पेयर ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं वो नेक्स्ट वाले 5 कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।